बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 26 जो कि है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म को। ठीक है जी, चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पार्शियल डिपेंडेंसी। ये अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हमारे सेकंड नॉर्मल फॉर्म का हिस्सा है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है। पार्शियल मतलब पार्ट से निकला है। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो अगर हम एक सेब लें और उसको काट दें, दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो दोनों हिस्से जो हैं वो एक पार्ट और दूसरा पार्ट हो जाएगा। तो पार्ट से ही निकला है पार्शियल डिपेंडेंसी, मतलब पूरी चीज़ नहीं है, उस चीज़ का कुछ थोड़ा सा हिस्सा है। ठीक है। और डिपेंडेंसी मतलब डिपेंडेंट होना, तो मतलब डिपेंडेंसी इसमें क्या है, पार्शियल है, पूरी चीज़ पर नहीं है बल्कि उस चीज़ के किसी थोड़े से हिस्से पर डिपेंडेंसी है, पूरी चीज़ पर डिपेंडेंसी नहीं है। A type of dependency in which one or more known key attributes depend on the part of primary key is called partial dependency। कि जिसमें हमारे एक नॉन की एट्रीब्यूट जो कि पार्शली तौर पर किसी प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। मतलब एक नॉन की एट्रीब्यूट है और हमारे पास प्राइमरी की है, तो सारे जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो फुली तौर पर प्राइमरी की पर डिपेंडेंट होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि वो फुली तौर पर प्राइमरी की पर डिपेंड नहीं है, बल्कि प्राइमरी की के कुछ हिस्से पर तो डिपेंड करता है लेकिन बाकी हिस्से पर वो डिपेंड नहीं करता, मतलब उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है। ठीक है जी। एक एग्जांपल हमने ली है एक टेबल से। देखें, अगर हमारे पास यहाँ पर है, ये हमारे पास एम्प्लॉय आईडी एंड कोर्स टाइटल, ये दोनों मिलाकर हमने क्या बनाया हुआ है, प्राइमरी की बनाया हुआ है। अगर हम पहले तीन नॉन की एट्रीब्यूट नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी की बात करें तो ये तीनों जो हैं ये किस पर डिपेंड करते हैं, एम्प्लॉय आईडी पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमारे पास जो एक नॉन की एट्रीब्यूट है, ये डेट कंप्लीटेड, ये डेट कंप्लीशन, ये किस पर डिपेंड कर रही है, हमारे कोर्स टाइटल पर डिपेंड कर रहा है। तो इसमें हमारे कुछ नॉन के एट्रीब्यूट प्राइमरी की के फर्स्ट पार्ट पर डिपेंड कर रहे हैं, जबकि कुछ जो हमारे पार्ट्स हैं नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं वो प्राइमरी की के दूसरे पार्ट पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी पाई जा रही है। अब हम बात करते हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, मतलब उसकी दो, अगर वो कंडीशंस पूरी हो जाएं तो हम कहते हैं कि वो रिलेशन या वो टेबल जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट होती है कि वो टेबल ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, दोनों पॉइंट याद रखने हैं। चलिए हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अ रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंड ऑन द प्राइमरी की। ठीक है, वही बात आ गई। इट मीन्स दैट ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर डिपेंड ऑन द ऑल पार्ट्स ऑफ प्राइमरी की, कि सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो फुली तौर पर डिपेंड करते हों प्राइमरी की पर। कंडीशंस हमारे पास कुछ हैं इसकी। एक कंडीशन है कि प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट, कि हम प्राइमरी की जब बनाते हैं तो प्राइमरी की में सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर हमारे जैसे हम कंपोजिट की बात करें तो कंपोजिट की में हमारे पास मोर देन वन एट्रीब्यूट्स होते हैं प्राइमरी की के तौर पर जो यूज़ करते हैं। तो कहते हैं कि बेहतर ये है कि प्राइमरी की एक ही एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल हो ताकि उसमें ये प्रॉब्लम आई ना। नॉन के एट्रीब्यूट एग्जिस्ट इन द रिलेशन, और उस रिलेशन में नॉन के एट्रीब्यूट्स भी होने चाहिए। एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंड ऑन द फुल सेट ऑफ प्राइमरी की, और जो जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो फुली तौर पर किस पर डिपेंड होने चाहिए, प्राइमरी की पर डिपेंड होने चाहिए। हमारे पास एक टेबल है, इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है। देखिए, अगर हमारे पास वही पुराने वाला टेबल, उसमें कोर्स जो डेट कंप्लीशन है किस पर डिपेंड कर रहा है, कोर्स टाइटल पर, और ये पहले ये जो तीनों नॉन की एट्रीब्यूट हैं ये डिपेंड कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी पर। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद देखें तो हमारे पास दो टेबल हमने बनाए हैं, हमने दो टेबल बना दिए। अगर हम इसके बात करें तो इसको कन्वर्ट कैसे हम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट थ्री जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, इसको
इसको हम अलग एक टेबल बना देंगे और नेक्स्ट जो है जो ये वाली जो है नॉन की एट्रीब्यूट है ये डिपेंड इस पर करता है, तो उसको हम एक अलग टेबल में रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए हमने जो फर्स्ट फोर थे हमारे फर्स्ट थ्री नॉन के एट्रीब्यूट्स वो डिपेंड करते थे एम्प्लॉई आईडी पर, तो उसको हमने एक अलग टेबल में उसका एक अलग टेबल बना दिया गया। जबकि अगर हम सेकंड की बात करें तो जो डेट कंप्लीशन थी वो किस पर डिपेंड करती थी, कोर्स टाइटल पर, तो उसका है हमने अलग टेबल बना दिया। और उसमें एम्प्लॉई आईडी को अगर हम बात करें तो दोनों टेबल्स में रिलेशनशिप बनाने के लिए, रिलेशनशिप कायम करने के लिए हमने एम्प्लॉई आईडी यहाँ पर एज अ फॉरेन की यूज़ की है। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी की कोर्स टाइटल ही है, जबकि एम्प्लॉई आईडी यहाँ पर एज ए फॉरेन की काम कर रही है। फॉरेन की से क्या हुआ कि हमारे ये दोनों टेबल जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, मतलब दोनों के दरमियान रिलेशनशिप भी है। और हमने इसमें से मतलब जो पार्शियल डिपेंडेंसी थी उसको भी ख़त्म कर दिया, और अब हमारा टेबल जो है वो एक मतलब विदाउट एनी डिपेंडेंसी है, मतलब विदाउट एनी पार्शियल डिपेंडेंसी उसमें नहीं है। और हमारा जो टेबल है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो चुका है, और इसमें हम बहुत सारी अनोमलीज़ जो थी उनसे हम बच सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।